जय हिंद दोस्तों। बारूद का आविष्कार सबसे पहले चीन में 9वीं शताब्दी में हुआ था। वहीं सबसे पुरानी बंदूक 1288 के आसपास में बनी मानी जाती है। हालांकि फायरिंग मैगजीन के बनने से पहले इसका इस्तेमाल मैन्युअली होता था। तब हाथ से जलती हुई बाती का इस्तेमाल कर इसे फायर किया जाता था। एक बार जब मैगजीन तैयार हो गया फिर तेजी से इसमें सुधार किया गया, क्योंकि उस वक्त तमाम साम्राज्य एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी ही सबसे पुरानी बंदूकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल उस वक्त दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आर्म लाइसेंस और गन से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाइए। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गैटलिंग बंदूक US 1861। गैटलिंग बंदूक को प्रारंभिक रैपिड फायर हथियारों का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसी गन ने आधुनिक मशीन गन की नींव रखी थी। इसे 1861 में रिचर्ड गैटलिंग द्वारा डिजाइन किया गया था। गैटलिंग बंदूक का उपयोग पहली बार अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान किया गया था। इसके बाद कई लड़ाइयों में इसका इस्तेमाल हुआ। आज कई ऑटोमेटिक रोटरी मशीन गन है जो गैटलिंग बंदूक के डिजाइन से प्रभावित है। नंबर 2, कोल्ट रिवॉल्वर US 1835। मैनुअल रूप से घूमने वाली बंदूकें सदियों से अस्तित्व में थी, लेकिन सैमुअल कोल्ट गन पहली सफल रिवॉल्वर थी। कोल्ट ने इसे 1835 में ब्रिटेन में सबसे पहले पेटेंट कराया था। अगले साल इसे अमेरिका में भी पेटेंट कराया गया। बाद में इस बंदूक में लगातार सुधार होता रहा। आज बंदूक बनाने में कोल्ट दुनिया की सबसे नामी कंपनियों में से एक है। नंबर 3, मस्कट मॉडल 1777। मस्कट मॉडल 1777 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूरोप में हुआ। इसे शुरू में 1777 में फ्रांसीसी सेना के लिए चार्ले विले स्ट्रागर और अन्य के रूप में बनाया गया। प्रशिक्षित फ्रांसीसी पैदल सैनिक इसे 1 मिनट में 3 फायर कर सकते थे। साल 1800 की शुरुआत में नेपोलियन के कहने पर इस बंदूक में थोड़े बहुत सुधार भी किए गए। बाद में 1816 से 1822 के दौरान इसमें कुछ और बदलाव भी जोड़े गए। नंबर 4, पकल गन UK 1718। यह बंदूक मशीन गन कहलाने वाले सबसे पहले हथियारों में से एक थी, लेकिन इसका मैगजीन आधुनिक मशीन गन की तरह नहीं बनी थी। जेम्स पकल ने इसे 1718 में पेटेंट कराया था। ये मैनुअल रूप से संचालित रिवॉल्विंग सिलेंडर द्वारा ट्राइपॉड माउंटेड सिंगल बैरल क्लिंटॉक हथियार था। पकल ने सोचा कि इसका इस्तेमाल जहाजों पर एक एंटी बोर्डिंग बंदूक के रूप में किया जा सकता है। पकल गन हालांकि निवेशकों को आकर्षिक करने में विफल रही और ब्रिटिश सशस्त्र बलों को भी इसकी बड़ी पैमाने पर बिक्री नहीं की जा सकी। नंबर 5, किंग लुइस की फ्लिंट लॉक गन, फ्रांस 17वीं शताब्दी। फ्लिंट लॉक मैगजीन का आविष्कार बंदूक प्रौद्योगिकी में सबसे बड़ी प्रगति में से एक थी। पहला सही मायने में फ्लिंट लॉक फ्रांस में 17वीं शताब्दी में बनी थी। करीब 2 शताब्दी तक इसका इस्तेमाल हुआ, जब तक फॉर्च्यूसन लॉक का आविष्कार नहीं हुआ था। नंबर 6, जॉर्ज वाशिंगटन रिचविन की रिवॉल्वर, जर्मनी 1597। 17वीं शताब्दी के मध्य में एक जर्मनी अधिकारी जॉर्ज वान रिचविन के स्वामित्व वाली बंदूक दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा रिवॉल्वर है। बंदूक पर स्टैम्प के निशान इस बात का पक्का सबूत देते हैं कि रिवॉल्वर का निर्माण हंस स्टॉपलर ने 1597 में जर्मनी में किया था। इस रिवॉल्वर को पीतल हड्डी और मदर ऑफ पर्ल से सजाया गया था। साथ ही इसे मैनुअली घुमाया पड़ता था। नंबर 7, तनेगाशिमा जापान 1543। तनेगाशिमा जापान की मैच लॉक बंदूकें थी जो समुराई और उनके सैनिकों द्वारा उपयोग में की जाती थी। 1543 में पुर्तगालियों द्वारा जापान में पहली बार मैच लॉक बंदूकें पेश की गई। दरअसल कुछ पुर्तगाली एक तूफान के दौरान तनेगाशिमा द्वीप पर फंस गए थे। द्वीप के स्वामी तंगाशिमा टोकीटाका के पुर्तगालियों उनसे 2 गन खरीद कर अपने कारीगरों ने उसकी नकल करने को कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। फिर एक पुर्तगाली शख्स को जापान लाकर एक काम कराया गया। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।